नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। ये आपका यूपी स्पेशल की क्लास है। ठीक है, ये आपका दूसरी क्लास है। एक क्लास ऑलरेडी अपलोड कर जा चुकी है, उसे जाकर देख सकते हैं। आप यूपी स्पेशल कहीं से पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए, लेकिन ये क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। इससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। ठीक है, और रिवीजन भी हो जाएगा। तो रिवीजन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं आगामी 27 जुलाई को RO का एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसमें यूपी स्पेशल से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और ये कभी 15 प्लस भी हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के टेलीग्राम से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अब बात मानिए, अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा। ये भी आपके 3-4 वीडियो और आएंगी और इस पर आपका जितने भी यूपी स्पेशल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबके सब क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन है नहीं जो बचेगा नहीं, जो नहीं आएगा। और इससे अगर आपने एक पूरे वीडियो सीरीज़ कर ली तो आपका ये 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गया। और आप जानते हैं एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कोई भी एग्जाम हो। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो जो बुंदेलखंड का आर्थिक इकोनॉमिक क्षेत्र है उसमें कितने जनपद आते हैं? तो उसमें आपका 7 जनपद आते हैं। कौन कौन से आते हैं? वो एक चित्रकूट है, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके 7 जिले बुंदेलखंड के इकोनॉमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अधकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित कौन सा है? ठीक है, जो अधकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित कौन सा है? तो वो आपका है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अधकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। और इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? जेजाकुभुक्ति। ठीक है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाकुभुक्ति। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से एक सुमेलित नहीं है, तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक भाग का क्षेत्रफल रखता है। तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, ये सही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी रखता है। उसके बाद सोनभद्र, तो सोनभद्र में अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल आता है। उसके बाद आपका सीतापुर, ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला संख्या है। नहीं, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ सबसे अधिक क्या बोलते हैं, जो अनुसूचित जाति कहाँ रहते हैं, ये भी लखीमपुर खीरी में रहते हैं। ठीक है, तो ये एक सेकेंड ना, सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाला जिला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। एनीवे, आगे क्या है? संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, इसमें क्या बोला? सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, तो सही तो लिखा हुआ है इसमें जहाँ तक है। ये क्वेश्चन को देख लेंगे के बाद, ठीक है, इसको आप यूट्यूब पे खुद सर्च माफ़ कीजिएगा, उस पर गूगल पे या फिर आप ChatGPT पे एक बार उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें आंसर भी गलत दिया हुआ है, हो जाता है कई बार बुकों में। वैसे जो अनुसूचित जाति वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या बोलते हैं? लखीमपुर आता है। ठीक है, लखीमपुर आता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या आएगा? लखीमपुर आएगा। वैसे आप एक बार खुद भी देख लेंगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जो पूर्व का ग्रास है उसे किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका ये कन्नौज को कहते हैं। ठीक है, कन्नौज को कहते हैं। उत्तर प्रदेश कन्नौज शहर के पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कन्याभुज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान पर रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है, जो कन्नौज है सबसे ज़्यादा कहाँ पे उसका विस्तार हुआ? हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। वर्तमान काल में जो कन्नौज है वो गुलाब जल, इत्र और अन्य
सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गुलाब जल, इत्र और अन्य जो सुगंधित पदार्थ हैं उनको बनाने के लिए कन्नौज जाना जाता है। वर्तमान में कन्नौज शहर अपने इत्र के व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार में लिए भी मशहूर है। ठीक है, इत्र के साथ साथ यहाँ पे तंबाकू का भी उत्पादन या कह लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपका महोबा ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण एवं मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हाँ, यहाँ पे हिस्सा है पूछा है। ठीक है, तो महोबा है, अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टॉस नदी और पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट ये आते हैं। इनको चोटी हैं और यहाँ पर राज्य इनको मिलाना है। तो नंगा देवी आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और नंदा देवी आपका यूके में पड़ जाता है, यानी कि उत्तराखंड में। तो बचा क्या? सिक्किम, कांचनजंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। किस शहर को अभी तक की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, कौन सा क्षेत्र है जिसको अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो अलीगढ़ को नहीं किया गया है। किसको नहीं किया गया? अलीगढ़ को नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कौन से क्षेत्र हैं? दिल्ली है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, हरियाणा का जो फरीदाबाद है वो, गुड़गांव और मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल और राजस्थान के भरतपुर, अलवर भी इसमें शामिल है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जिला यूपी कौन से राज्य से शेयर करता है? तो वो आपका मध्य प्रदेश से लगता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से लगता है, जो कि इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र इसमें शामिल है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद हैं। ठीक है, 2 संभाग में। मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद हैं, 3 संभाग में, मतलब 3 मंडलों में। और लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। झांसी संभाग में कहते हैं झांसी, ललितपुर, जालौन। ठीक है, और चित्रकूट में चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर आ जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो बलिया है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, बलिया यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका ये यूपी में भी आ जाता है और ये आपका बिहार में भी आ जाता है। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्यों 8+1 यानी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, जो कि कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी इसमें शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे नहीं पूछता है तो सिर्फ 8 राज्य लगाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछता है तो भी आप इसमें 9 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये 9 लगाएंगे। बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है। ठीक है, जो कि दक्षिण से क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और
प्रदेश की सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ठीक है, शामली है। यहाँ पे आप शामली देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पूर्वी जिला बलिया है और यहाँ पे आपका ये सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है। अगर आपसे पूछे सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो सहारनपुर है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला तो ललितपुर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये आप सब लोग जानते ही हैं कि वो कौन है, नेपाल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा है वो आपका? हरदोई है। ठीक है, कौन सा है? हरदोई है। उत्तर प्रदेश की हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है, उत्तर में लखीमपुर खीरी है, शाहजहांपुर है, दक्षिण में उन्नाव है और लखनऊ से घिरा हुआ है ये। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? ठीक है, तो जो अलीगढ़ है वो काफ़ी इधर आ जाता है, तो अलीगढ़ की सीमा नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश के राज्य के साथ लगे सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा ये बागपत के सभी जिले हरियाणा राज्य के क्षेत्रों की सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। इनमें से कौन सा राज्य इनमें से शामिल वो नहीं है? ठीक है, तो जो उड़ीसा है उसमें शामिल नहीं है, उड़ीसा काफ़ी अलग है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के कुल 9 राज्य हैं, 8 राज्य से एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती हैं और ये राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तथा झारखंड इसमें शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ जलवायु और मृदा संबंधित क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं। निम्न प्रकार की मिट्टी से में से किसी एक बुंदेलखंडी क्षेत्र की प्रमुखता है, तो वो काली और कपास मिट्टी की है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन सी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, काली मिट्टी, पहले कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी इसमें अत्यधिक होती है। ठीक है, काली मिट्टी को काबर और मार मृदा के नाम से भी जाना जाता है और इसमें मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन की क्षमता भी अधिक होती है। उसके बाद आता है आपका लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी आता है। इस मिट्टी को राकर यरुआ 2 समूह में विभक्त किया जाता है और इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता, एक उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है और मिट्टी के वृहद संरचना के कारण भू कटाव भी इसमें अधिक हो जाता है। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये कंकरील और पथरीली पाई जाती है। ठीक है, भाभर क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? कंकरील और पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये जो आपका मिर्ज़ापुर और झांसी वाला जो क्षेत्र है वहाँ आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज
झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली में पाया जाता है। इस मृदा का निर्माण बालू में लाल विंध्य चट्टानों के टूट फूटने से हुआ है और इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्वों की कमी तथा लोह अंश की अधिकता से पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो ये जो लवण से युक्त होती हैं ये आपका कौन से मंडल में देखने को मिलती हैं? तो ये आपका मिलती हैं उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है। समतल होने से निकासी उचित प्रबंध न होने से नहरों की सिंचाई की जाने की वर्षा कमी, लवण डिप की गहराई की अधिकतम और जातुई गहराई करते रहते हैं। क्षारीय उर्वरकों को लगातार प्रयोग में के कारण लगभग 10% भूमि के ऊपर हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुर, कानपुर, उन्नाव, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में देखने को मिलता है ये। ठीक है। तो ये आपका आगरा और अलीगढ़ के सिवा कहाँ मिलता है? मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, ईटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इन सब में भी आपको लाल मृदा देखने को मिल जाती है, लाल और लवणीय मृदा। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु कहाँ सर्वाधिक होती है? ठीक है। तो वर्षा ऋतु गोरखपुर में सबसे ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु के क्षेत्र की संख्या कितनी है? ठीक है। तो 9 है। कितनी है? 9 है। ये आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव आदि संसाधन के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि भागों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विभागों को कितनी उसमें डिवाइड किया गया है? तो 9 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? भराई, भाभर ओम तराई क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आता है वो महोबा वाला, उत्तर प्रदेश क्षेत्र का मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र का मैदान। तो टोटल मिला के 9 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वो पाई जाती है? तो वो आपका जौनपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जौनपुर में पाई जाती है। मृदा पृथ्वी के ऊपर सतह पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो कि चट्टानों की विखंडन अथवा वनस्पति के अवसादों का मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ के जनपद में मिट्टियों में मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है। ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं। तो आपका यहाँ पे इतना ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। इसकी आपकी ये दूसरी वीडियो थी। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम 3 और वीडियो में पूरा कवर कर लिया जाए। ठीक है। पूरा आपका यूपी जीके या यूपी स्पेशल कवर कर लिया जाए और ये आपका 2-3 दिन में ही मिल जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। PDF अगर आप चाहिए टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी या इसी की नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है। और बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। टाइम नहीं पा रहा, थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, शेड्यूल थोड़ा बिजी है। एनीवे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।